झारखंड में विस्थापितों किस प्रकार से झेल रहा, चाहे प्रशासन का मार हो, चाहे बड़ा बड़ा कंपनी का मार हो, चाहे पूंजीपतियों का मार हो। जबरन काम करना चाह रहा है वो, तो प्रशासन का ताकत हम लोग को दिखा रहा है कि किसी तरह से इस लोगों को केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, इन लोग को जेल में डाल देंगे, तो फिर आंदोलन को ही खत्म कर देंगे। केस मुकदमा करने का हर समय धमकी देता है डीवीसी एनटीपीसी, हर समय धमकी देता है। देखिए यही जमीन है जिसपे कल जो है जेसीबी लगा रहा था। ये बता देना चाहते हैं कि ये पंचित डैम का ये जगह है और यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है डीवीसी कंपनी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। आप बता देना चाहते हैं कि विस्थापितों का जमीन है और बात करने का प्रयास करते हैं विस्थापित से कितना जमीन है जिसपे ये सोलर प्लांट लगाना चाहता है। ये लगभग 200 एकड़ जमीन है। ये 200 एकड़ जमीन है जिसका डीवीसी अधिग्रहण भी नहीं किया है ना, अधिग्रहण नहीं किया है इसका। जी नहीं, इसका मुआवजा भी नहीं दिया है, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। इसमें हम लोगों का जो फसल लगता था वो फसल का क्षतिपूर्ति देता था, लगभग 85-90 तक उसका क्षतिपूर्ति दिया। 85-90 तक क्षतिपूर्ति भी दिया इसका। जी हाँ, इसका जो हम लोग का फसल जो बर्बाद हो जाता था, पानी में डूब जाता था 425 लेवल से पानी बढ़ने के कारण, तो उसका जो क्षतिपूर्ति देता था 85-90 के बाद में वो देना भी बंद हो गया। मतलब 425 मीटर तक जो है डीवीसी अधिग्रहण किया है। हाँ। और उसके ऊपर जो है अधिग्रहण नहीं किया, जहाँ पे हम लोग खड़ा है ये अधिग्रहण नहीं किया। ऐसी जमीन पे जो है जेसीबी लगा रहा था कल। हाँ। इसी का आप लोग ने विरोध किया। हाँ, इसको उन्होंने अपना ऑनलाइन चढ़ा लिया है, लेकिन डीवीसी का किसी ने ना ऑनलाइन कैसे चढ़ा लिया वो, अब वो जाने किसके कौन इस पर। जब आपको क्षतिपूर्ति देता था यहाँ पे, इस जमीन पे क्षतिपूर्ति देता था ना। हाँ। ये यहाँ से लेके जो पूरा बता रहे हैं आप 200 एकड़ जमीन, यहाँ पे आपको क्षतिपूर्ति देता था। जब क्षतिपूर्ति देता था सरकार, जब पैसा देती थी इस जमीन का, तो इसका मतलब अधिग्रहण नहीं किया। नहीं, इसका अधिग्रहण नहीं किया, ना किसी को मुआवजा मिला है, ना इसका किसी भी तरह का कोई बेनिफिट मिला है। बल्कि यहाँ से जो गांव था इसके पास आपके प्रूफ होगा आपके पास कि इसका क्षतिपूर्ति देता। हाँ, क्षतिपूर्ति का मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। हम लोग तो यही तो डीवीसी से मांग रहे हैं कि आपने जो जमीन लिया तो किस आधार पर लिया, आप हम लोग को भी दिखाइए ना। अगर आपका अधिकार होगा तो हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। अगर आपका मालिकाना हक है तो हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग देश हित के लिए वो 425 लेवल तक पानी रखने के लिए दिए थे, उसमें कोई सोलर प्लांट की बात मतलब कि डीवीसी का कहना था कि बंगाल को बचाना है, इसलिए डैम का निर्माण करना है और बांध को बनाना है, ताकि बंगाल डूब रहा था इस नदी से, जिसके कारण बांध बनाना है। तो 425 मीटर तक आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ पे 425 फीट तक यहाँ पर जो है अधिग्रहण किया है डीवीसी। उसके ऊपर जहां पर हम लोग खड़ा है, यहाँ से लेके आपका 200 एकड़ जैसा इन्होंने बता रहा, 200 एकड़ तक जो जमीन है, लगभग जो 25 का ऊपर का जमीन है, वो जमीन जो है एक्वायर नहीं किया। मतलब डीवीसी जो है अधिग्रहण नहीं किया है। इस पे अगर पानी आता था, ये डैम का अगर पानी इस पे आता था, इस पे जो फसल लगा हुआ रहता था, इसका जो है मुआवजा जिसे क्षतिपूर्ति करते थे, उसका डीवीसी क्षतिपूर्ति देता था। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है, जब डीवीसी क्षतिपूर्ति देता था इस जमीन पे जो फसल लगा उसका क्षतिपूर्ति देता था, तो साफ का मतलब है कि अधिग्रहण नहीं किया। जब अधिग्रहण कर लेगा तो क्षतिपूर्ति किस हिसाब से देगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है। या इसका मुआवजा कुछ नहीं मिला? नहीं, इसका कुछ मुआवजा नहीं दिया गया है। और सिर्फ 200 एकड़ ही नहीं, ये तो रंगामेटिया तक का 200 एकड़, रंगामेटिया का मौजा का 200 एकड़ जमीन, लेकिन ये साइड किनारे किनारे पूरा डैम के चारों तरफ कई हजार एकड़ जमीन जो है इसी तरह से डीवीसी अपने कब्जा करके रखा। सोलर प्लांट लगाना चाहता है, सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है पूरा डैम के चारों तरफ। देखिए दिखा देना चाहते हैं कि 200 एकड़ यहाँ से रंगामेटिया तक बताया कि इसमें जो है कल जेसीबी लगा के काम करना चाहता था सोलर प्लांट लगाने के लिए, और ये डैम का किनारे किनारे जो है चारों तरफ लगाना चाहता है। मतलब कितना हजार जो जमीन जो है ये एक्वायर करना चाहता है, अधिग्रहण करना चाहता, अधिग्रहण किया भी नहीं है। ऐसा स्थिति है पंचित डैम के विस्थापितों का, समझ सकते हैं। और 2013 का अधिनियम क्या कहता है? 2013 का अधिनियम कहता है कि ये जमीन लिया गया था 1894 एक्ट के तहत अधिग्रहण किया गया था, लेकिन 2013 का सेक्शन 24 में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई जमीन का अधिग्रहण 1894 एक्ट के तहत किया गया है, हालांकि अधिग्रहण तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर अधिग्रहण मान लेते हैं कि अधिग्रहण किया गया है, तो उस समय अगर मुआवजा नहीं दिया गया है तो अधिग्रहण ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है। और अगर वो कब्जा किया हुआ रहता है तो उसमें आज के समय का जो 2013 का एक्ट के हिसाब से आज के समय का उसको मुआवजा देना पड़ता है। तो समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है कि मतलब 2013 का अधिनियम के हिसाब से जो है अगर डीवीसी कंपनी सरकार अगर इसको अधिग्रहण भी किया है तो विस्थापितों को वापस करना पड़ता है ना। यहाँ 101 अधिग्रहण सेक्शन 101 के अनुसार अगर 5 साल तक जमीन खाली रहता है तो वो वापस करना पड़ता है। ये तो कम कई साल से लगता है, जब से डैम का निर्माण तब से ये खाली है। ये एक षड्यंत्र के तहत हमारा फसल जो लगाते थे उसको बर्बाद किया गया है, पानी में डूबता, लोगों को मुआवजा नहीं मिलता, धीरे धीरे करके लोगों ने खेती करना ही छोड़ दिया। ये तो अभी खाली है, बहुत सालों से खाली है, बहुत सालों से खाली। कितना साल से खाली है ये? लगभग हमको लग रहा है कि 90 के दशक में जब से क्षतिपूर्ति देना बंद कर दिया है तब से लोगों ने धीरे धीरे करके इसमें खेती मतलब खाली कितना साल से खाली है? लगभग 30 साल से। 30 साल से खाली है। अगर 5 साल खाली रहता है तो वापस करना पड़ता है, अगर अधिग्रहण किया है तो
ये अधिग्रहण भी नहीं किया है, मात्र 25 जो फीट जो कहते हैं 100 कितना 425 फीट 425 फीट जो है उसको अधिग्रहण किया है डीवीसी कंपनी, और इसको अधिग्रहण भी नहीं किया। क्या जबरन यहाँ काम करना चाहता है क्या? जी, जबरन काम करना चाह रहा है। वो तो प्रशासन का ताकत हम लोग को दिखा रहा है कि किसी तरह से इस लोग को केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, इन लोग को जेल में डाल देंगे, तो फिर आंदोलन को ही खत्म कर देंगे। केस मुकदमा करने का हर समय धमकी देता है डीवीसी, एनटीपीसी हर समय धमकी देता है। और अभी हम लोग तो जान रहे हैं कि हम लोग के नाम से वो झूठा मुकदमा करेगा। अब इसमें प्रशासन का रवैया किस तरह से आता है, तो ये तो हम लोग के लिए देखने वाली तो हमने देखा सीआईएसएफ और झारखंड पुलिस दोनों था मौजूद। ये तो हम लोग को डराने धमकाने का काम कर रहा समझ है। सकते हैं झारखंड पुलिस और सीआईएसएफ कल यहीं पर तैनाती था मुस्तैदी से, और ये जमीन जो है इनका कहना है कि जो जमीन है ये अधिग्रहण भी नहीं किया हुआ। अगर अधिग्रहण किया हुआ रहता तो 2013 का दिन मतलब जो एक्ट है उसके हिसाब से जो है ये तो वापस करना पड़ता है। 21 साल से जो ये खाली है, समझ सकते हैं स्थिति है। विस्थापितों का दर्द को समझ सकते हैं। झारखंड में विस्थापितों किस प्रकार से झेल रहा, चाहे प्रशासन का मार हो, चाहे बड़ा बड़ा कंपनी का मार हो, चाहे पूंजीपतियों का मार हो। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया। सचिन की रिपोर्ट, जय हिंद।